हेलो यू ऑल। आज है 6 फरवरी 2022 और आप लोगों के लिए एक अनदर वीडियो एच डी सॉरी माफ कीजिएगा, हेबल्स इंडिया के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है। आप उसमें निवेशित है या फिर निवेश करना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। एच डी एफ से माफ कीजिएगा, हेवल्स इंडिया का क्वार्टरली रिजल्ट जो दिसंबर का है वो आ चुका है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। इंडिया का नंबर वन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट आप लोग के ऊपर, और ये 200 दिनों के ईएमए के पास घूम रहा है। पहले भी मैं इसमें एक वीडियो बनाया था कि बाई कब करोगे, ऐसा कुछ करके थंबनेल दिया था। तो मुश्किल नहीं है, जो बाई किया होगा उसको भी अगर लॉस हुआ होगा 1-2 दिन तो मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुश्किल लगे तो भी इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब प्राइस 200 दिनों के पास कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है ना, जो कि हमेशा करता है, ठीक है ना। कभी भी प्राइज भागने से पहले जवानी लेने के लिए 200 100 डेज ईएमए के पास ही आता है, ठीक है ना। आप लोग एक नजरिया बनाइए, ठीक है। जितना जितना मुझको एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। प्राइज को भागना होता है लंबी दूरी, तो आप क्या करते हैं? अगर आपको दौड़ना है तो क्या करेंगे? पहले अपना ताकत बनाएंगे, पानी वानी जो भी है पी के टाइट हो जाएंगे, उसके बाद दौड़ना शुरू करेंगे ना। कि कहीं से कोई बोल देगा तो दौड़ना शुरू कर दीजिएगा। तो स्टॉक मार्केट का खास करके पेटिकुलरली कोई भी शेयर का सेम सिचुएशन है। वो 200 दिनों के पास आता है, पूरा अपना ताकत एनर्जी स्ट्रॉन्ग करता है, उसके बाद स्टेमिना बनाता है, तब ऊपर की तरफ लंबा दौड़ लगाता है, ठीक है ना। आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोग जो आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, जो सारी ईएमए का लाइन है, एक जगह कंसोलिडेट करता है उसके बाद ऊपर भागते हैं, एक जगह कंसोलिडेट करता है ऊपर भागते हैं, एक जगह कंसोलिडेट करता है ऊपर भागते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि देखिए इंडिया का तो नंबर वन कंपनी है, आपको मालूम है एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। और इसका तो कई विंग है, कई मतलब रिटेल टाइप का है, तो सब जगह तो एक बड़ी कंपनी है सब मिला के इंडिया का, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से ये लगभग 2750 के हाई बनाने के बाद लगातार कमजोरी दिखाया है ना। पहले 100 डेज के ईएमए के पास आया, वहां से फिर लुढ़का तो 200 दिनों के ईएमए के पास आके बढ़िया सपोर्ट लेके जब लो बना दिया था लगभग 2200 के करीब का, ठीक है ना। 2250 के करीब था और बढ़िया बाउंस बैक करके गया, और फिर हाई बना के आया 2550 के करीब का, ठीक है ना। तो अभी भी आप लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें 2-3% जिसका लॉस हो रहा है, मुझको नहीं लगता है कि आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत है। अगर पूरा वर्ल्ड एंड साइसेस नहीं गिरता है, अमेरिका, जापान, चाइना, कोरिया, ठीक है ना, यूरोप नहीं लुढ़कता है 2020 के जैसे, तो आपको इसमें ज्यादा चिंता करने की मुझको नहीं लगता है कि जरूरत है। अगर आपको ज्यादा टेंशन हो रहा है तो मेरे ख्याल से आपको 2220 के करीब आपको स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। वहां यहाँ पे देखिए, जब कभी भी रजिस्टेंस ब्रेक होता है ना तो बढ़िया वो सपोर्ट बनता है, ठीक है ना। तो मुझको लगता है कि 2230, माफ कीजिएगा, हाँ, 2250 के करीब में बढ़िया इसको सपोर्ट दिख रहा है। अगर इसको तोड़ के नीचे आए तो हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन मुझको तो संभावना नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको दिखाने से पहले मैं इसका दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट खुद चेक करके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, आपको अलर्ट करने के लिए। तो मुश्किल नहीं है, मैं आपके साथ इसका मंथली चार्ट एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। मंथली चार्ट देखने से ये पता चलता है कि प्राइस कुछ दिनों से कहाँ घूम रहा है। तो देखिए ये लगभग 5 महीना से, ठीक है ना, 5 महीना से गिरावट मूवमेंट में है। लेकिन अब इसको मेरा जहां तक ख्याल है, ये महीना से नहीं तो नेक्स्ट मंथ से इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आरएसआई का लेवल जरूर प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए 61 है आरएसआई का लेवल, जो बढ़िया है, ऊपर जाने में इसको पोटेंशियल बाकी है। और एमएससीडी और एमएससीडी का लाइन देखिएगा, सिग्नल लाइन और जो एमएससीडी लाइन है ब्लैक कलर का, एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पहले आप इधर बैक साइड में देखिएगा तो बहुत बार मर्ज होते हुए दिखाई देता है, और आराम आराम से प्राइस ऊपर चलते रहता है, ठीक है ना। तो आपके सामने फिर मैं वन डे कैंडल चार्ट और आरएसआई देखिए, वन डे कैंडल चार्ट में वाली 37 आरएसआई और एमएससीडी पूरी तरह से नीचे है। कभी भी ऊपर जाने का संभावना है। लेकिन यहाँ मुझको जहां तक कैंडल दिख रहा है, मुझको लग रहा है कि डबल सपोर्ट मारने के लिए नीचे आता है। ये सबसे अच्छा आपका बाइंग का टाइम हो सकता है, कल ही क्यों ना हो, ठीक है ना। अगर आप ज्यादा गिरावट महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप
एक एक शेयर उठाइए, ठीक है ना। अपने अपने पोर्टफोलियो का 10% तो आपको इसको देना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इसको 10% देना चाहिए, और आपको गिरावट का संभावना हो तो एक एक माल करके उठाना चाहिए। मुझको इसमें गिरावट बहुत मिनिमम कम कम दिखाई दे रहा है। मैं अपना जो पर्सनली बात करूं, जो मैं अपने लिए बढ़िया समझता हूँ वही आपके लिए बढ़िया समझता हूँ, ठीक है ना। तो मुझको तो रिलेटिवली इसमें बहुत कम यहाँ पे गिरावट मुझको नजर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन पैसा लगेगा आपका तो नुकसान जब लगता है आदमी को, 2-3% का लॉस लगता है तो गलत लगता है। तो 2-3% को लॉस में आपको ज्यादा गलत नहीं लगना चाहिए, मेरा जितना अनुमान है, ठीक है ना। क्योंकि लॉन्ग टर्म में कभी आपको लॉस नहीं होने जा रहा है स्टॉक मार्केट में। 2-3 साल 5 साल के लिए रहते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होने होने वाला है, ठीक है। तो बात को मैं, इसको चार्ट को मैं यहीं पर रखूंगा और सीधे मैं चलूंगा इसके साइड पर, टिकट टैब के साइड पर, क्योंकि मैं पहले से सर्च करके रखा हूँ। और देखिए जो अभी लेवल दिखाई दे रहा है आपको, 2331 रुपया का लेवल। इसमें कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, हम लोग इसका ही लेवल सही मानेंगे। एक साल का रिटर्न मैं यहाँ पे आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए 19.47% का रिटर्न दिखाई दे रहा है, जो गिरावट के बाद दिखाई दे रहा है। आप लोग को मैं कभी भी एक साल का रिटर्न दिखाता हूँ ना, तो आप ये सोचिए कि प्राइस कहाँ तक गया है ऊपर, ठीक है ना, और कहाँ नीचे गिर के आया है। जो 200 दिनों के अपने समझिए कि एकदम डाउन पे आया है, ठीक है ना, एकदम टॉप से डाउन पे आया है। तो इसको आप लोग ये मत समझिए, ठीक है ना, कि 20% ही सलीना रिटर्न दिया, ऐसा मत सोचिए। ये अपने डाउन पे आके रुका है तो आपको 20% दिखाई दे रहा है, नहीं तो आपको 35%, 33%, 40% तक दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो अब मैं सीधे फोकास्टिंग के लेवल देखना चाहूंगा। 33 एनालिस्ट का राय है, बहुत अच्छे संख्या में एनालिस्ट का राय मैं मानूंगा यहाँ पे। 33 एनालिस्ट का, जो 58% एनालिस्ट का राय है, आपको इसमें बाइंग करना चाहिए एक साल आगे के लिए, यानी फरवरी 2023 के लिए। हायर साइड पर देखें तो 3038 का लेवल दिखाई दे रहा है, अभी से 30% ऊपर, जो मुझको एकदम इजीली अचीवेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये निकलेगा तो अब उसी को अचीव करना है। मुझको एक साल में इसके ऊपर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मुझको आराम से 3300 3500 का लेवल दिखाई दे रहा है एक साल बाद में। और मीडियम में रहा तो 2769 का लेवल दिखाई दे रहा है, जो कि 3000 एकदम इजीली अचीवेबल है, तो इसका तो कोई बात नहीं है। और डाउन साइड के ऊपर 1825 का, जो 21% का डाउन साइड दिखाई दे रहा है। देखिए अगर मार्केट बुरी तरह से ध्वस्त नहीं होता है, ठीक है ना, मेरा मतलब कि वर्ल्ड इंसाइसेस क्रैश नहीं होता है, ऑल वर्ल्ड का ये जो इंडेक्स है क्रैश नहीं होता है, तो ये लेवल मुझको नहीं लगता है कि 2000 के नीचे प्राइस आने वाला है। लेकिन कभी कोई न्यूज आ जाए, कोई मतलब कोई बहुत बुरा न्यूज आ जाए, तो अगर आपको इस लेवल पर मिल जाए तो मैं कहूंगा आपको एक बार में जितना माल उठाना होगा ना तो उठा लीजिएगा। लेकिन मुझको संभव नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो मैं इसमें आपको एक बार मैं ये कराना चाहूंगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूंगा। देखिए अंबानी परिवार के पास है जो ये 50.61% का होल्डिंग पड़ा है, बहुत अच्छी बात है। और म्यूचुअल फंड भी 4.84%, 82% का स्टेक लेके बैठे हैं। और अदर डोमेस्टिक जो अपने देश के बड़े निवेशक है, वो लोग भी स्टेक लेके बैठे हैं 8.80 का। और देखिए यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर का, देखिए जो विदेशी निवेशक है उनको, उनका जो यहाँ पे स्टेक है 24.75, ठीक है ना। और हम आप जैसे रिटेल निवेशक का 11.02%, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया मुझको होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। और हम लोग सीधे अब बात करेंगे फाइनेंशियल फाइनेंशियल का, ठीक है ना, फाइनेंशियली रिजल्ट का। तो हम मैं क्वार्टरली रिजल्ट सीधे आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। और आपके सामने देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, जो दिसंबर का टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मेरे कर्सर को आप देखने की कोशिश करिएगा तो टोटल रेवेन्यू हम लोग देख रहे हैं मार्च 2021 का 1,53,623 करोड़। और उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ 1,44,168। और सितंबर में देखे तो 1,71,000 बढ़ते हुए दिखाई दिया है। और उसके बाद अभी का जो दिसंबर का लेटेस्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट है, 1,92,043 करोड़ का जो टोटल रेवेन्यू है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, नेट इनकम जो है, नेट प्रॉफिट सारे टैक्स और एक्सपेंसेस काट छाट के बात करें, तो यहाँ पे देखिए पिछला जो सितंबर का है, सितंबर का क्वार्टर का
680 करोड़ आया था, अभी 18,549 करोड़। तो मुझको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे ईपीएस को देखिए, अर्निंग पर शेयर को, तो 2018 बीच में गिरावट हुआ था तो ईपीएस में भी गिरावट हुआ, उसके बाद 20, फिर अभी 28.08, जो मुझको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको तो कहूंगा कि इससे अच्छा आपको मौका भी और पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट 200 दिनों के एमए के पास है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, ठीक है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको इसमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे माल एक झटके में नहीं तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपके सामने रिलायंस का जो कितना उठाया गया इसका डिलीवरी फ्राइडे के दिन जब मार्केट ऑन था, उसका मैं रिजल्ट ये प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए 51,04,761 टोटल ट्रेड हुआ है, जो क्वांटिटी है, जिसमें से 23,76,527 को उठाया गया डिलीवरी में, ठीक है ना। जिसका परसेंट ऑफ डिलीवरी लगभग 46% मान लीजिए, ठीक है ना। तो 46% का डिलीवरी मुझको बहुत अच्छा दिख रहा है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और प्राइस भी डाउन साइड पर है, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा अभी डर नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ज्यादा आपको डर महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको पैनिक में ही निवेश करिएगा तो बोलिएगा मैं बटन पे पकड़ा हूं, ये बात मेरा याद रखिएगा। आप पैनिक में बाई करिएगा ना, तभी आपको आगे चल के लगेगा कि यार मैं तो क्या बाइंग किया, एकदम बॉटम जब कंपनी बना रहा था ना इसका स्टॉक, तब मैं बाई किया था, ठीक है ना। तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लीजिएगा और अपना खुद का भी सर्च जरूर करिएगा। और सुनिए, एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल नया है तो जो 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया यूट्यूब को वो पास करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू अगेन वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।